शरीर से की जाती है। शरीर से कैसे? आपके घर में लड्डू गोपाल जी होंगे, लड्डू गोपाल जी को नहलाओ, उनको आसन पर, अपन स्वयं आसन पर बैठो, भगवान को सवेरे बढ़िया उठो, भाव से एक थाली उठाओ, स्टील की, चांदी की, कोई भी थाली हो जो आपकी व्यवस्था हो, थाली पर एक कमल दल बनाओ चंदन से, बीच में ओम लिखो, तुलसी का दल छोड़ो और उसमें ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को बिठाओ और बिठाकर जल से उनका अभिषेक कराओ, है ना। ऐसे जैसे आप टीवी पर देख पा रहे हैं, ये कमल दल है, जैसे आप स्टार कहते हैं आज की भाषा में, ये कमल दल, ऐसा बनाना चाहिए चंदन से, और ऐसा बनाने के बाद बीच में ओम लिखना चाहिए। फिर जो खंड बचे हैं ना, उनमें ओम लिखने के बाद नमो नारायणाय लिखना चाहिए, ओम नमो नारायणाय, है ना, ये लिखना चाहिए। और लिख करके फिर भगवान जी को उसमें तुलसी छोड़ना चाहिए, ओम राम रामाय नमः भी लिख सकते हैं, यह भी मंत्र है। तो आप तुलसी से फिर उसमें सभी खंडों में फिर वो एक ठाकुर जी का स्मरण हो गया ना, तो वो एक दिव्य स्थान हो गया। अब उसको तुलसी से जल से स्नान करा के यंत्र बन गया अब वह, और यंत्र को स्नान करा के ठाकुर जी को पधराओ बड़े प्रेम से थाली पर, और थाली पर बिठाकर बड़े भाव से भगवान जी को दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, भगवान सवेरे जागते हैं तो उनके चरण दबाया करो। माँ जैसे बच्चे को जगाती है तो चरण, बच्चे के पांव पकड़ के, बेटा थक गया है, पांव दबाती है, भगवान को भी स्पर्श करो, दबाओ उनके शरीर को, फिर जल से स्नान कराओ। इसके बाद भगवान को दूध से स्नान कराना चाहिए बड़े प्रेम से। अमावस पूर्णिमा तो दूध से नहलाओ भगवान को, फिर दही से नहलाओ भगवान को बड़े प्रेम से। जो जो ईश्वर ने आपको दे रखा है ना, दूध के बाद फिर जल से, और बोलते क्या जाना है, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, नहलाते जाओ और बोलते क्या जाओ पूजा के समय, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। ऐसे भगवान को स्नान करा और बोलना क्या है मेरी माँ, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। ये घी से स्नान कराना है, घी से स्नान करा के फिर शुद्ध जल से स्नान कराओ। ऐसे दूध से, दही से, घी से, शक्कर का बूरा, पिसी हुई शक्कर से भगवान को स्नान, शहद से स्नान, ये भगवान का दिव्य स्नान होता है। हफ्ता 15 दिन में ठाकुर जी को ऐसा स्नान कराना चाहिए, है ना। और फिर स्नान करा के बड़े भाव से भगवान का दर्शन करना चाहिए, आंखों से आंखें मिला करके प्यार से दर्शन करो, और बड़े प्रेम से स्नान करा के भगवान के प्रत्येक अंग को टॉवल से, कपड़े से, शुद्ध वस्त्र से बड़े प्रेम से गोद में बिठाकर, जैसे माँ बच्चे को नहलाकर अपनी गोद में बिठाकर बच्चे का पानी धुलती है, पहुंचती है, उसी प्रकार भगवान को पहुंचो, टॉवल से, कपड़े से, शुद्ध कपड़े से बिठाओ गोद में और पहुंचो, भगवान के शरीर को साफ करो। ये जितना समय भगवान को आप देते हैं वही तो भक्ति है, यही तो भगवान से जुड़ाव है। भगवान को जितना वक्त देंगे, जितना समय देंगे, बस वही पूजा है, वही भक्ति है, वही सेवा है। तो भगवान को बड़े प्रेम से शुद्ध कपड़े से साफ कीजिएगा, है ना, अंग अंग को पहुंचिएगा। फिर भगवान को बड़े प्रेम से अपने शीश पर, अपने सिर पर भगवान को बिठाइए, भगवान को देखिए, आंखों से आंखें मिलाइए, बात कीजिए, कुछ कहिए भगवान से, कुछ बोलिए, कुछ बातें कीजिए, समय दीजिए भगवान को, थोड़ा सा वक्त भगवान को भी दिया करो, है ना। थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, भगवान को समय दिया करो। फिर भगवान को बड़ी प्रेम से उठाकर, है ना, टुकर टुकर देख लिया ना भगवान को, फिर उठाकर भगवान को अपने माथे पर रखना चाहिए, अपने सिर पर सजाना चाहिए। हे नाथ, मेरे आपके सिर पर चिंताएं ना रहे, टेंशन ना रहे, अपवाद ना रहे, विवाद ना रहे, इसलिए भगवान आपके शीश पर रहे। भगवान को उठाकर अपने माथे पर रखिए। हे नाथ, आप मेरे मस्तक पर बैठ जाओ, आप मेरे सिर पर बैठ जाओ। जब भगवान आपके शीश पर होंगे तो फिर आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई बुरा नहीं कर सकता। इसलिए भाव बनाओ कि प्रभु मेरे शीश पर है। इस प्रकार भगवान को अपने मस्तक पर धारण कराओ, शीश पर धारण कराओ। भगवान की अद्भुत महिमा है। इन्हें कोई पत्थर की मूर्ति ना समझे, इन्हें कोई पीतल की मूर्ति ना समझे। अरे भावना की ज्योत को जला कर देखिए, बोलती हैं मूर्तियां, बुला कर देखिए। कोई बुलाने वाला हो तो भगवान बोलते भी हैं। क्या खंबा चीर के प्रहलाद के लिए नहीं प्रकट हुए? यदि हुए थे उनकी श्रद्धा पर, तो आपकी श्रद्धा पर भी भगवान प्रकट होंगे। बस ये विश्वास, ये श्रद्धा बनाए रखिएगा, ठीक है। इसके बाद भगवान का श्रृंगार करना चाहिए, उन्हें कपड़े पहनाओ, है ना, भगवान के लिए ज्वेलरी लाओ, भगवान का पूरा श्रृंगार करना चाहिए। माताएं अपने लिए ज्वेलरी खरीदती हो, भगवान के लिए भी लिया करो, भगवान के लिए भी श्रृंगार लेना चाहिए। भगवान को बढ़िया कपड़े पहनाओ, है, उनका श्रृंगार करो, सजाओ। जब भगवान जी को ज्वेलरी आप पहनाएं तो वो पैसा जो ज्वेलरी में खर्च किया गया है वह भी सफल हो जाता है, क्योंकि वह भगवान के लिए किया गया है। फिर भगवान को जब पूरा श्रृंगार हो जाए तो श्रृंगार करने के बाद भगवान के लिए बढ़िया सा दर्पण हो, ठाकुर जी को दर्पण दिखाओ कि प्रभु देखिए आपका ये श्रृंगार किया है दास ने या दासी ने, आपको पसंद आया। भगवान का श्रृंगार भगवान को दिखाओ, दर्पण दिखाओ, है ना। ऐसा भगवान का भाव से पूजन करना चाहिए। ये कौन सी पूजा है? शारीरिक पूजा, शरीर से की गई पूजा है ये,